हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें पहले हम 5 फंक्शंस के बारे में बता चुके थे। अब यहाँ पर छठा फंक्शन शुरू करते हैं, सिग्नम फंक्शन। तो नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन। ये क्या होता है, देखिए, द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक्स नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मॉड एक्स अपॉन एक्स, एंड इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो देन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। और अगर हम आगे सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -1, यानी कि इफ़ x इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर हम x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो पुट करें तो मॉड x क्या होगा, -x, और मॉड x तो मतलब मॉड x तो प्लस में रहेगा, लेकिन नीचे वैल्यू क्या आएगी, -x। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी -1। तो y इज इक्वल टू -1 इफ़ x इज लेस देन ज़ीरो, एंड इफ़ x इक्वल टू ज़ीरो देन y की वैल्यू रहेगी 0, एंड y इज इक्वल टू 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये तीन वैल्यूज़ इसमें रहेंगी। तो यहाँ पर ये तीन वैल्यूज़ हैं y की, सिग्नम फंक्शन। सो दिस इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। df इज इक्वल टू आर। इसके लिए जो डोमेन रहेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी आर, क्योंकि यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं रियल नंबर में से। एंड रेंज ऑफ f विल बी -1, 0, 1, क्योंकि यहाँ पर रेंज में केवल तीन ही वैल्यू तो हमें मिलेंगी y की, तो ये हो जाएगा इसका रेंज। इट इज़ डिनोटेड बाई SGN(x), इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं SGN(x), सिग्नम फंक्शन को। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये है x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस वर्टिकल में, और हॉरिजेंटल में ले लिया हमने x एक्सिस। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर x ग्रेटर देन ज़ीरो है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, देखिए फंक्शन की वैल्यू थी 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, जो हमने एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची है एक से होती हुई। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वैल्यू 1। और x इक्वल टू ज़ीरो पर तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो हमने 0 पर एक छोटा सा सर्किल बना दिया है जो कि भरा हुआ है, फील्ड है। ठीक है, खाली नहीं है। इसी तरीके से इफ़ x इज लेस देन 1, तो हमने -1 से होते हुए एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हो जाएगा x लेस देन ज़ीरो के लिए इसका ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब हम ग्राफ से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि f हैज़ अ ब्रेक एट x इक्वल टू ज़ीरो। x इक्वल टू ज़ीरो पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। इसके आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए, द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स वेयर ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ए बिलोंग्स टू आर, यानी कोई रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड यहाँ पर डी एफ क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी आर, क्योंकि यहाँ पर एक्स की हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, पूरा रियल नंबर का सेट। ठीक है, तो डी एफ इज इक्वल टू आर। तो ये कहलाता है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है ए टू द पावर ज़ीरो इक्वल टू 1। अगर हम x की जगह 0 रखें तो क्या हो जाएगा 1, एंड ए टू द पावर x इंटू यानी मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर y इज इक्वल टू ए टू द पावर x प्लस वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ए टू द पावर x की होल पावर y इक्वल टू ए टू द पावर x वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी विल बी ए टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर x फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो इस प्रकार से ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम ये जो फंक्शन है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पर अगर हम इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, अगर हम a की जगह 1 पुट कर दें, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1
देन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर हम करेंगे कुछ भी 1 ही रहेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 यानी कि ये एक प्रकार से क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। सो इफ़ ए इक्वल टू 1 देन दिस फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट फंक्शन। एंड इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है 1, एक ही रियल नंबर आ रहा है। इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, अगर ए 1 के इक्वल नहीं है, इन दैट केस रेंज ऑफ एफ विल बी 0 ओपन इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनिटी। अगर ए यहाँ पर 1 के इक्वल ना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए, क्योंकि ए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पॉजिटिव रियल नंबर की हम यहाँ पर वैसे भी कोई भी पावर करेंगे भी तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनिटी। एंड इफ़ ए इज इक्वल टू ई, अगर हम यहाँ पे ए की जगह ई पुट कर दें, ई की वैल्यू क्या होती है 2.7182, ठीक है, जो कि 2 से 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर होता है, ये हम जानते हैं। तो ए इज इक्वल टू ई पुट कर दें, देन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके लिए डोमेन डी एफ, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है आर, क्योंकि एक्स की जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। और रेंज ऑफ एफ, इसकी वैल्यू क्या आएगी एफ एक्स की, रेंज ऑफ एफ विल बी, ये ओपन इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि ई की वैल्यू यहाँ पे हमें पता ही है 2.7182, ठीक है। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये ओपन इंटरवल रहेगा, यानी कि 0 नहीं मिलेगा, लेकिन 0 की तरफ टेंड करेगा। और इसको हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं इस फंक्शन को। तो ये हो गया यहाँ पर देखिए y एक्सेस एंड दिस इज़ हॉरिजेंटल में x एक्सेस मान लेते हैं। तो इस e टू द पावर x का a की पावर x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। कब, जब a इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये माइनस एक्स से प्लस एक्स की तरफ ही हल्का ऊपर उठता हुआ जाएगा, ठीक है। वेयर a इज़ ग्रेटर देन 1, जहाँ पर इसका जो बेस है a वो क्या हो रहा है 1 से बड़ा है। एंड सेकेंड पार्ट में हम देखें, अगर यहाँ पर a 0 से 1 के बीच में है तो एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो माइनस एक्स से प्लस एक्स डायरेक्शन में जाते हुए कैसे बनेगा, ये नीचे की तरफ जाते हुए बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स का ग्राफ। इसके बाद आता है नेक्स्ट 8th नंबर पे लॉगरिथमिक फंक्शन। दिस इज डिफाइंड बाई वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, बेस में हमने क्या लिख दिया a। इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ से क्या होगा a टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पर a क्या है ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। जहाँ पर a क्या होता है, बेस इसका ग्रेटर देन 0 होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बेस, ठीक है। a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1 के बराबर भी हम इसको नहीं ले सकते हैं। एंड x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी यहाँ पर ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम केवल पॉजिटिव नंबर्स का ही लॉग ले सकते हैं। नाउ डी एफ यानी कि डोमेन ऑफ एफ विल बी ओपन इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर हम केवल x की जगह केवल पॉजिटिव नंबर ही ले सकते हैं और 0 भी नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल क्या बनेगा 0 कॉमा इन्फाइनाइट। तो ये रहेगा इस फंक्शन के लिए डोमेन। एंड रेंज क्या रहेगी आर एफ इज इक्वल टू आर, यानी कि यहाँ पर वैल्यू हमें कुछ भी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है लॉग x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी तक रखते जाएंगे तो हमें y की कोई भी वैल्यू मिल सकती है रियल नंबर के सेट में। तो आर एफ विल बी आर। अब इसका ग्राफ देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, इसका यहाँ पर a क्या है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 के इक्वल हमें वैसे भी नहीं लेना है। तो अगर हम एक केस में लेके चलें a इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये हमने लिया है वर्टिकल में y एक्सेस, फिर हॉरिजेंटल में x एक्सेस। तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए वेयर a इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये y डैश से y की तरफ जाते हुए ये y एक्स से धीरे धीरे दूर होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया a ग्रेटर देन 1 के लिए। अब इसके बाद दूसरे केस में हम देखें, इफ़ a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0,
0 से 1 के बीच में अगर है तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए वाई एक्सिस से दूर होता जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, अगर हम बेस को ई लें देन दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर हम बेस ए की जगह ई लेते हैं तो ये कहलाएगा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाई लॉग एक्स, यानी कि अगर बेस ना लिखा हो तो उसको हम क्या मानते हैं, बेस को ई मान लेते हैं। सो समटाइम्स दिस इज डिनोटेड बाई लॉग एक्स और एल एन एक्स, ठीक है। इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी, यहाँ पर भी क्या रहेगा वही 0 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनिटी एंड रेंज ऑफ एफ विल बी आर, पूरे के पूरे रियल नंबर सेट में कुछ भी हो सकता है एंड, ठीक है। तो ये हो गया इसका डोमेन एंड रेंज, क्योंकि लॉग एक्स बेस ई की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी आ सकती है रियल नंबर के सेट में। तो इस प्रकार से ये हो गया डोमेन और ये हो गया इसका रेंज। अब इसमें कुछ पॉइंट्स देखिए, log 1 बेस ए, अगर बेस में हम कुछ भी रखें और तो log 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आता है, log 1 इक्वल टू 0 एंड log a बेस ए, अगर इन दोनों सेम रहें तो इसकी वैल्यू आती है 1। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। यानी कि x से के इक्वल या उससे छोटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो इसकी वैल्यू रहती है। इफ़ x इज़ एन इंटीजर देन, अगर x कोई इंटीजर होता है देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू x के ही बराबर रहेगी अगर ये कोई इंटीजर है तो। एंड इफ़ x इज़ नॉट एन इंटीजर देन x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज़ इक्वल टू द इंटीजर इमीजिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x, जो x के बिल्कुल जो पास में लेफ्ट वाला इंटीजर होगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 की वैल्यू रहेगी 5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -5 की वैल्यू क्या रहेगी, -5, क्योंकि ये दोनों ही आपस में क्या हैं, ये दोनों इंटीजर्स हैं। अब आते हैं 14/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अगर आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा, देखिए 3 4 होता है 12, तो 3 4 12, सो ये बनेगा समथिंग 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट अगर कुछ होगा तो उसकी सबसे नियरेस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वो क्या होगा 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट फंक्शन और स्टेप फंक्शन। इस फंक्शन को इंटीग्रल पार्ट फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कौन सा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर इंटीग्रल पार्ट फंक्शन या स्टेप फंक्शन, इसका डोमेन होगा r, क्योंकि r यानी कि x की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, आर एफ, रेंज ऑफ एफ विल बी आई, क्योंकि हमें वैल्यू केवल हमें इंटीजर की फॉर्म में ही यहाँ पर मिल रही है, तो आर एफ इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सपोज़ ये हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस है और हमने यहाँ पर वर्टिकल में ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से 1 के बीच में, अगर कोई x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। 0 से 1 यानी कि x क्या है, 1 से छोटा है, बराबर नहीं लिया है, इसीलिए 1 पे हमने क्या लगा दिया है, एक खाली एम्प्टी सर्कल बना दिया है, और 0 पे हमने एक भरा हुआ सर्कल सा बना दिया छोटा सा, ठीक है, डार्क सर्कल। तो इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया 0 से 1 तक को, तो ये हो गया 0 से 1 तक के जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, और इसका ग्राफ बन जाएगा। अब अगर आते हैं 1 से 2 के बीच में आते हैं, तो 1 से 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू दे रखी है x, कोई रियल नंबर दे रखा है, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, तो 1 के ऊपर से ये क्लोज्ड हमने इसको डार्क सर्कल दिखा रखा है और 2 के ऊपर एम्प्टी सर्कल दिखा रखा है, ठीक है।
क्योंकि 2 अगर होगा तो उसकी वैल्यू तो 2 चली जाएगी ना ऊपर, इसलिए तो 2 से 3 के बीच में वैल्यू रहेगी 2। इसी तरह से -1 से 0 के बीच में वैल्यू रहेगी -1, -2 से -1 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, तो जो लोअर लिमिट होगी इंटीजर की उसकी तरफ हम बनाएंगे डार्क सर्किल बनाएंगे, क्योंकि वो उस फंक्शन की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अगर होगी x की और अगर हमें उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x कर देंगे, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो इसमें हम x में से अगर ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा उस संख्या का। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r, क्योंकि डोमेन में यानी कि x में तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और रेंज ऑफ f r f की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगी। 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू आएगी, 0 की तरफ से क्लोज्ड कर देंगे क्योंकि 0 भी आ सकती है, बट इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सपोज ये है x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। अब हमने क्या करा, y एक्सिस पर 1 से जाती हुई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। 0 से लेकर 1 तक हम एक तिरछी रेखा खींचेंगे, और 0 की तरफ पे ये बनाया डार्क सर्किल और 1 पे बनाया एम्प्टी सर्किल, क्योंकि 1 वैल्यू इसकी नहीं आ सकती। ठीक है, आएगी क्या, फ्रैक्शनल पार्ट में ही आनी है वैल्यू, क्योंकि अगर ये कोई इंटीजर होता भी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो उस केस में हमने 0 पे क्या बनाया है, डार्क सर्किल। इसी तरह से 1 से 2 के बीच में 2 के ऊपर ही हमने बना दिया यहाँ पर एम्प्टी सर्किल, और यहाँ y इक्वल टू 0 पर हम बनाएंगे डार्क सर्किल, और इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन। फिर 2 से 3 के बीच में अगर है कोई वैल्यू तो वो भी 0 से 1 तक रहेगी। 0 पर हमने एक डार्क सर्किल बना दिया है, और 3 पर हमने 3 के ऊपर यानी कि 1 पर हमने एक क्या बना दिया है, एम्प्टी सर्किल, और इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बच्चों अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।